हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों के गीता मैम की पाठशाला में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्षितिज बुक से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की जो चौथा नंबर काव्य पंक्तियाँ हैं, तो वो मैं वीडियो आप लोगों के पास नहीं भेज पाई थी, इसलिए मैं आज वो वीडियो आप लोगों के पास पहुँचाने तक कोशिश करूँगी। और ये काव्य पंक्तियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। कोई भी किसी प्रकार की समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो जो चौथा नंबर का पंक्तियाँ हैं वो है, कौशिक सुनहु मंदेयहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल धालुक, भानु वंश रकेश कलंकु, निपट निरंक सु अवध अशंकु, काल कवलु हो ही छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, तुम हट कहु जो चहु उबारा, कही प्रताप बलु रोषु हमारा, लखन कहु मुनि सुजस तुम्हारा, तुमहु अछत को बर न पारा, अपन मुहु तुम आपनी करनी, बारे अनेक भांति बिहु बरनी, नहीं संतोष तो पुनि कछ कहूँ, जिनर सुरोक दुसहु दुख न सहु, वीर व्रती तुम धोर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। प्रस्तुत पंक्तियाँ में लक्ष्मण जी को अवमानना करते हुए परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं। विश्वामित्र जी से परशुराम जी क्या कहते हैं कि विश्वामित्र जी, ये जो बालक है, ये बालक किसको संबोधित कर रहे हैं? ये बालक में लक्ष्मण जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ये जो बालक है बिल्कुल ही मंद बुद्धि है और कुटिल स्वभाव का है। ये काल के बस में, कुटिल काल बस निज कलु धालक, ये कुटिल स्वभाव का है और काल के बस में आकर ही यह अपने कुल का नाश करेगा और इसे अच्छे बुरे का ख्याल नहीं है। जो भी मन में आ रहा है उन शब्दों को बोला जा रहा है। काल कवल होई छन माही, कहो पुकारी खोरी कर नाही, ये सूर्य रूपी चंद्रमा पर कलंक के समान है। जिस कुल का ये लड़का है तो उस कुल को किन चीज़ों से तुलना कर रहे हैं परशुराम जी कि सूर्य रूपी चंद्रमा पर ये कलंक के समान है। ये उदंड है, ये मूर्ख है, ये नीडर है। यह एक क्षण में काल के बस में जाकर ये ग्रास बन जाएगा और ये मेरे बारे में नहीं जानता है, मेरी शक्ति के बारे में इसे कुछ पता नहीं है, मेरी शक्ति के बारे में इसे अवगत कराओ। परशुराम जी किससे कहते हैं? विश्वामित्र जी से कहते हैं कि मेरी शक्ति के बारे में लक्ष्मण को अवगत कराओ। ये काल के बस में आकर इसका जो बुद्धि है कुटिल है, इसीलिए ये अनाप शनाप बोले जा रहा है। इतने बात सुनकर लक्ष्मण जी कहते हैं, हे महामुनि, किसे कहते हैं? परशुराम जी से कहते हैं, हे महामुनि, आपकी महिमा का वर्णन मैं बहुत सुना हूँ और कौन नहीं जानता है। यदि आप अपने महिमा को छोड़कर कुछ और सुनाना चाहते हैं तो आप वो चीज़ सुनाइए। आप अपनी बड़ाई खुद से मत कीजिए, मैं आपके बारे में बहुत सुन चुका हूँ। लखन कहु मुनि सुजस तुम्हारा, तुमहु अछत को बरने पारा, अपने मुँह तुम्हें आप ही करनी, बार अनेकी बाहु बुद्ध भरनी। आपको अपने मुँह से अपनी बड़ाई शोभा नहीं देता है। आपके बारे में मैं बहुत पहले से जानता हूँ और सारी दुनिया जानती है। आप अनेक बार अपनी प्रशंसा स्वयं करते जा रहे हैं और जिसको मैं चुपचाप सुनते जा रहा हूँ। नहीं संतोष तो पुण्य कुछ कहूँ, जनर से रोक दुसहूँ दुख नसहूँ। यदि आपको संतोष नहीं है इतना भी मेरे बताने के बाद तो आप फिर से कुछ कहिए, मैं आपको मना नहीं कर सकता हूँ। और आपका जो क्रोध है वो असहाय दुख को दे रहा है मुझे, जिसको मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। आप तो वीरता को धारण करने वाले हैं, आप पराक्रमी हैं, आपको सब कोई जानता है, फिर भी आप अपनी सामर्थ्य की परिचय आप खुद ही देते जा रहे हो, जो अति अशोभनीय लग रही है। आपके मुख से गालियाँ भी अशोभनीय प्रतीत हो रही है और जो मेरे ऊपर जो भी आप बोल ले जा रहे हैं
वो भी अशोभनीय लग रही है। सूर समय करनी करही काहि न जानहु आपू, विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथहु प्रतापु। सूरवीर तो युद्ध भूमि में शौर्य का कार्य करके दिखाते हैं, अपनी प्रशंसा या अपनी पराक्रम का बखान नहीं करते हैं। युद्ध भूमि में शत्रु को देखकर अपने कायर बल को बखान करते हैं, उस तरह परशुराम जी आप अपना बखान खुद मेरे ऊपर कर रहे हैं। तो ये चौथा नंबर काव्य पंक्तियाँ की व्याख्या थी। आप लोगों की ये काव्य पंक्तियाँ का व्याख्या कैसे लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़। और भी इस पार्ट से कोई MCQ या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। टाटा, बाय बाय।